हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान जाते हैं। यहाँ पे हमको दिया है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम समझते हैं। इसको समझने से पहले हमको यह टर्म समझना है और यह टर्म समझना है अलग अलग। तो द्विघात इसका अर्थ होता है जिस बहुपद का घात 2 हो। और फिर समीकरण का अर्थ हमें समझना है। समीकरण किसे कहते हैं, इसे भी हमें समझना है। तो समीकरण हम उसे कहते हैं जिसमें 3 चीजें हो। एक LHS हो, फिर एक RHS हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं या कॉमा देकर, इक्वल हो, बराबर हो, और फिर यहाँ पे RHS हो। यानी कि 3 चीजें अगर होंगी तो हम इसे समीकरण कहेंगे। यहाँ पे बराबर जरूर होना चाहिए तो ही जाकर हमारा समीकरण होगी। द्विघात का यहाँ पे देखिए 5x² + 2x + 9। देखिए तो यहाँ पे इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पे देखिए चर का अधिकतम घात देखा जाता है तो 2 है, और तो इस बहुपद का घात हमारी 2 हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए समीकरण है यहाँ पे, तो समीकरण में LHS इक्वल हो और फिर RHS हो, यानी कि बायां पक्ष हो, दायां पक्ष हो और फिर बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए 5 + x = 2, यह समीकरण है लेकिन द्विघात में नहीं है। यहाँ पे देखिए 2x² + 9 = 7। देखिए यहाँ पे तो यह हमारी समीकरण है और द्विघात में भी समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर यानी कि अधिकतम घात कितना है, 2 है, अतः यह द्विघात वाला समीकरण है। फिर उसके बाद अब हमको देखना है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहाँ पे मैं लिख देता हूं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 के बराबर नहीं हो, तो ही हमारा यहाँ पे यह द्विघात समीकरण हो सकती है। अगर इस टर्म को अगर आप 0 ले लीजिएगा तो 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे वह टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि द्विघात वह नहीं रह पाएगी, बाकी जो रहेगा वह बचा रह पाएगा। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे यह टर्म यहाँ पे कंडीशन लगा देता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा। पूरा को मैं घेर देता हूं। चलिए
ठीक है। इसी आधार पे हमको एक्सरसाइज 4.1 दिया है, जिसमें हमें बताना है कि यह इस फॉर्म का है कि नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं, या फिर दिया है कुछ हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया है और उससे बोला है कि आप उसे द्विघात समीकरण के रूप में प्रेजेंटेशन दीजिए या व्यक्त कीजिए। चलिए इसे उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 1 नंबर में हमको दे रहा है। यहाँ पे देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद दिया है इक्वल 2 × x - 3। इसे हमें देखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे और इसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में लेकर जाएंगे। यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र भी लिख देते हैं। सूत्र आप देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b²। इस फॉर्म पे तोड़ते हैं तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x गुना और फिर यहाँ पे 1, फिर + 1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे यह लिख देंगे। यहाँ पे हो गया हमारा 2 × x = 2x और -2 तिहाई 6, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, या का चिन्ह अब लगा लीजिए। यहाँ पे हो गया x² और यहाँ पे हो गया 2 × 1 × 2 और 2 × x = 2x, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ देखिए यह है बराबर 2x - 6। अब इस दोनों को इधर हम लेकर आएंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा x² + 2x और यह 2x है, इधर आएगा तो -2x, फिर यहाँ पे +1 और यह -6 है, इधर आएगा तो +6 बराबर, इधर क्या बच गया 0। +2x - 2x काट दीजिए यानी कि 0 हो गया और बचा हमारा x² और फिर यहाँ पे +1 और +6 +7 = 0। यह चीज हो गई हमारी। अब देखिए x² के साथ क्या गुना है, देखिए तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया हूँ इस फॉर्म का जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a is not equal to 0 और a b c रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे मैं फिर से भी लिख देता हूँ a is not equal to 0 और a, b, c belongs to R। यह होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे x² के साथ क्या है गुणांक, यानी a बराबर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अतः देखिए तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। यह यहाँ पे b टर्म 0 है, x वाला टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना के बदला में मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में ही x² + 0 × x + 7 = 0। देखिए तो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, तो इसीलिए यह टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो गया है तो खत्म हो गया, यहाँ पे है ही नहीं, यानी इसी रूप का आ गया। अतः हम लिख देंगे कि यह क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा x² - 2x फिर बराबर -2 × 3 - x
तो देखिए यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस गुना प्लस 3 बराबर -6, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 2x। इसको इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, यह प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यह माइनस है इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यह माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा तो -4x और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और फिर यहाँ पे प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया, तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 नंबर, x माइनस 2 फिर इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे इसे हमें सोल्व करना है और देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, या का चिन्ह लगा लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1, डायरेक्ट आपको नहीं आता है तो बारी बारी से गुना कर लीजिए, -2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, इसको भी उसी तरह से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3, x से गुना कीजिए, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 3x, फिर यहाँ पे -x और यहाँ पे -3। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पे देखिए प्लस x और -2x, तो हमारा हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यानी कि केवल -x, फिर यहाँ पे -2 बराबर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -x, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 प्लस 2x, फिर उसके बाद यहाँ पे -3, फिर या का चिन्ह दे दीजिए, एक्स स्क्वायर यह प्लस में इधर है बराबर के तो इधर आएगा तो -x स्क्वायर -x और यह है प्लस 2x इधर आएगा तो -2x -2 और फिर प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, -x और -2x -3x और यहाँ पे -2 प्लस 3 यानी कि 3 में से 2 गया प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस फॉर्म का यह रूप नहीं आया, यहाँ पे x का पावर केवल 1 है, अतः यह रैखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे, यह लिख लीजिए, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 नंबर हुआ, 4 नंबर हम देखते हैं क्या दिया है। 4 नंबर हमको दिया है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 1, फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, तो इसको आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे सोल्व करते हैं,
और का चिन्ह दे दीजिए। डायरेक्ट अब इस बार गुना कर देता हूँ, x गुना 2x बराबर 2x², फिर x गुना +1 बराबर +x, -3 गुना 2x तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 3 दूनी 6x, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 3 एकम 3 बराबर x² और +5x। अब देखिए यहाँ पे 2x², फिर यहाँ पे +x और -6x, तो 6 में से 1 जाएगा तो -5x। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए -3 बचा रह गया बराबर x² +5x। इसको इधर लेकर आ जाते हैं 2x² और यहाँ x² को समीप लाएंगे -x² -5x, और फिर यहाँ पे देखिए +5x है, इधर आएगा तो -5x -3 बराबर 0। 2x² में से एक x² घटेगा तो हमारा बच जाएगा केवल एक x², और यहाँ पे -5x -5x -10x और -3 बराबर 0। देखिए ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0। तो आप सोचते होइएगा यहाँ प्लस कहाँ है, माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया है हमारा। देख लीजिए, यह इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, x² + -10x लिख सकता हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद +-3 बराबर 0, तो यानी कि a बराबर 1, b बराबर -10 और c बराबर -3 हो जाएगा। तो देखिए इस रूप का आ गया, अतः यह भी द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक का 5 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 2x - 1 इंटू x - 3, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है बराबर x + 5, फिर यहाँ पे दिया है इंटू x - 1। अब देखिए इसे हम सोल्व करते हैं, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको मैं देख रहा हूँ। सीधे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2x गुना x बराबर 2x², 2x गुना 3, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 2 तिहाई 6x, माइनस गुना प्लस बराबर -x, माइनस गुना माइनस बराबर +3 बराबर, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना x बराबर x², x गुना -1 बराबर -x, +5 गुना x बराबर +5x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस बराबर -5। अब देखिए यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, 2x² -6x और फिर -x, तो -7x +3, फिर उसके बाद यहाँ पे बराबर x² -x और +5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, तो +4x और -5, या का चिन्ह दे दीजिए 2x², और यहाँ पे देखिए यह प्लस है, इधर आएगा तो -x² -7x, और फिर यहाँ पे देखिए यह +4x है, इधर आएगा तो -4x, +3, यह माइनस है, इधर आएगा तो +5। आगे देखते हैं, 2x² में से एक x² चला जाएगा तो बचेगा हमारा x², -7x -4x -11x, फिर यहाँ पे देखिए 5 3 यहाँ पे बराबर 0, देखिए यहाँ पे
लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, फिर 11x और फिर यहाँ पे +8 बराबर 0। देखिए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसे हमें सोल्व करना है, या का चिन्ह दे दीजिए, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2ab, तो -2 गुना x गुना 2 और फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। यहाँ पे देखिए x², फिर यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² माइनस 2 दूनी 4x, फिर उसके बाद प्लस 4। तो यह हो गया हमारा। अब देखिए आगे सोल्व करता हूँ, x² और यह इधर आ जाएगा -x², यहाँ पे यह है प्लस 3x और यहाँ है -4x, इधर आएगा तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 4x, फिर यहाँ पे प्लस 1 और यह -4 है, इधर आएगा तो -4 बराबर 0। देखिए प्लस x² और -x² यह कट जाएगा, बचेगा हमारा प्लस 3x और प्लस 4x, तो यानी कि 7x, और फिर यहाँ पे प्लस 1 और -4 यानी कि -3 बराबर 0। देखिए यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का नहीं है। यहाँ पे a यानी कि x² वाला टर्म 0 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। या ऐसे भी समझ सकते हैं इसका अधिकतम घात कितना है, केवल 1 है, अतः यह द्विघात नहीं है, रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर हमको दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1, x² माइनस 1। तो देखिए तो इसको हम तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या फिर इसको ऐसे ही सीधे तोड़ दीजिए 3a² प्लस 3ab²। तो इसको तोड़ रहा हूं मैं, x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 गुना x गुना 2 इंटू x प्लस 2 बराबर, इसको तोड़ लीजिए, यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, इससे में मल्टीप्लाई कीजिए 2x गुना x², तो 2 एकम 2 और x गुना x² बराबर x का पावर 3, 2 प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 2 एकम 2 और यहाँ पे x -2x,
फिर यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू कीजिएगा यानी कि 3 बार गुना कीजिएगा तो 8, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6x, फिर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर यहाँ हो गया 2x क्यू और माइनस 2x, एक्स क्यू प्लस 8 और इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 6x गुना एक्स बराबर तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यू माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे x क्यू और यहाँ पे प्लस 2x क्यू है तो इसको इधर लेकर आइए माइनस 2x क्यू। फिर यहाँ देखिए इसको एक्स स्क्वायर वाला इसके समीप में रखिए तो प्लस 6x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 12x और यहाँ पे ही माइनस है इधर आएगा तो प्लस 2x और यहाँ पे देखिए प्लस 8 को हम लास्ट में लिख देते हैं प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए प्लस x क्यू और माइनस 2x क्यू तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा माइनस x क्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं है तो ऐसे ही लिखा जाएगा 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x तो 12 2 14x। फिर उसके बाद प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए तो यहाँ पे अधिकतम घात 3 आ जा रहा है, यह त्रिघात वाला समीकरण है, नहीं द्विघात नहीं है त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे लिख देंगे यह त्रिघाती समीकरण है, द्विघात नहीं है, द्विघात नहीं है, अधिकतम पावर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या दिया है, 8 नंबर में हमको दे दिया है x⁻³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यों। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे इसको मैं तोड़ रहा हूं, या का चिन्ह दे दीजिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो a माइनस बी के होल क्यू पे तोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यू है, यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ पे 3a प्लस नहीं ए क्यू और माइनस में न है तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, यहाँ पे यहाँ प्लस है जबकि यहाँ पे माइनस है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab या फिर 3a स्क्वायर बी भी आप लिख सकते हैं, माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यह होता है हमारा सूत्र। यह माइनस में चेंज हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे प्लस में सभी जगह प्लस होता है लेकिन माइनस में बी के पहले यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है। यह कहाँ से आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो यह प्लस हो जाता है। अब देखिए इसी पे तोड़ रहे हैं इसको तो x का होल क्यू माइनस 2 का होल क्यू, फिर उसके बाद माइनस 3 गुना a स्क्वायर है तो x का स्क्वायर और गुना b के जगह पर 2, फिर यहाँ पे प्लस 3 गुना a
और गुना b के जगह पर 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6x स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12x। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो एक्स क्यू और यह वाला इधर आएगा माइनस एक्स क्यू, यह बचा माइनस 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पे यह माइनस इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस एक्स, फिर उसके बाद माइनस एक्स हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 12x। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 1, फिर इधर कुछ यहाँ है और फिर यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस 8 बराबर 0। प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू यह कट जाएगा। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर तो बचा हमारा 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स और फिर माइनस 12x तो माइनस 12 और माइनस 1 यानी कि माइनस 13x। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यह हो गया। फिर उसके बाद प्लस 1 प्लस 8 यानी कि प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। 1 नंबर कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखिए आयत कुछ इस तरह का से रहता है और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो बाद में जो देता है उसको हम मानते हैं। तो यहाँ पे माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक। तो चौड़ाई के दोगुना 2 गुना x और प्लस 1 तो बराबर 2x प्लस 1 मीटर। फिर इसमें कह रहा है कि तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल हमको दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई यह हो गया और लंबाई यह हो गया। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, लंबाई है 2x प्लस 1 और गुना चौड़ाई x बराबर 528। गुना कीजिए 2x गुना x बराबर 2x स्क्वायर और फिर प्लस x बराबर 528। यहाँ पे लेकर आइए 2x स्क्वायर प्लस x और इधर लेकर आइए माइनस 528 बराबर 0। देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से निरूपित करने के लिए हमको कह रहा है। तो चलिए निरूपित मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्रमागत का अर्थ तो समझ रहे हैं, 306 दे रहा है। कितना दे रहा है?
306। गुणनफल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गुणनफल बराबर 306। अब देखिए कर्मागत पूछ रहा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 ले लिया तो इसका कर्मागत जस्ट आगे वाला क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। कैसे आया, तो 5 + 1 किया तो 6 आया। तो उसी तरह से यहाँ पे पहला मान लूंगा x, तो दूसरा हो जाएगा x + 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा माना कि पहला कर्मागत पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लिखिए या पूर्णांक लिखिए, धनात्मक दिया है तो धनात्मक लिख लीजिए x, तो दूसरा या अगला लिख सकते हैं बराबर x + 1। गुणनफल हमको दे दिया है, गुणनफल बराबर 306। तो गुना कीजिए x गुना x + 1 बराबर 306। गुना कीजिए x² फिर +x और इसको लेकर इधर आ जाइए -306 बराबर 0। देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर में, देखिए क्या दिया है। तीन नंबर है हमारा, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे रोहन को पहले मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। तो माँ की उम्र बराबर कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। आपकी किताब के अनुसार क्या दिया है, 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26। फिर कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष के बाद हम निकालेंगे, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र बराबर, तो 3 वर्ष पश्चात तो x + 3 वर्ष, और फिर माँ की उम्र बराबर x + 26 और +3 बराबर x + 29 वर्ष, ठीक है। यह आ गया हमारा 3 वर्ष पश्चात। अब प्रश्न से कह रहा है कि गुणनफल 360 हो जाएगी नहीं, तो प्रश्न से गुणनफल बराबर 360, यही दिया है 360। तो देखिए गुना कर दीजिए 3 वर्ष पश्चात वाला, x + 3 रोहन का और गुना उसकी माँ का x + 29। दोनों को कोष्ठ में ब्रैकेट में डालिएगा, क्योंकि दोनों के साथ गुना है। ब्रैकेट में नहीं डालिएगा तो केवल एक से इसमें गुना हो जाएगा और मिस्टेक हो जाएगी। या का चिन्ह दे दीजिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, x गुना x बराबर x², x + 29 बराबर +29x, +3 गुना x बराबर 3x, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस 3 9 27 के 7 हाथ में आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8।
यानी कि 87 हो गया बराबर 360। या का चिन्ह दे दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3x, तो 9 3 12 प्लस 32x और यहाँ पे प्लस 87 और इधर लेकर आइए माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x और देखिए यहाँ पे प्लस 87 और माइनस 360, 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 और फिर यहाँ पे बचा 5, 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 2 माइनस 273 बराबर 0। तो देखिए तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में आ गया। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दे रहा है तो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यह इतना दूर में नहीं बन पाएगा। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं मिटाकर। 2 का 4 नंबर हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा दूरी दे दिया है 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या सूत्र होता है? समय बराबर यहाँ पे दूरी बाई चाल होती है, दूरी बाई चाल। तो दूरी 480 है, बाई चाल है हमारा x। यह हो गया हमारा समय, समय बराबर दूरी बाई चाल। यहाँ पे इतना हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है यदि कितना कम कर दिया जाए, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा। तो नया चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दूरी तो फिक्स है, तो दूरी बराबर यहाँ पे है 480 km। तो समय बराबर यहाँ हो जाएगी, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बाई चाल। तो दूरी हमारी कितना है 480 बाई चाल कितना है x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से कह रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रश्न से कह रहा है कि अगर चाल x माइनस 8 हो जाता है तो यह जो समय है वह ज़्यादा लगता है। देखिए कितना ज़्यादा लगता है, तो आपके किताब में 3 घंटे अधिक लगता है। तो यानी कि पहले इतना जो समय लगता था इसमें 3 घंटा जुट जाएगा। तो प्रश्न से 480 बाई x माइनस 8 बराबर 480 बाई x प्लस 3। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में आप 5 से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा 5 दूनी 10, ठीक है। वहीं आप क्या कर दीजिए, इसको कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए कम। तो यानी कि 10 भागा अगर आप 2 कर दीजिएगा, यानी कि इसको कम किए नीचे वाले को, तो
तो 2 पचे 10 यानी कि 5 आया। कितना आया? 5 आया। यानी कि इसी हिसाब से अगर चाल को हम कम कर रहे हैं यानी कि हर वाला को, तो यह बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 3 बढ़ जा रहा है। वही चीज आपके प्रश्न में दिया है और इसी को हमें सोल्व करना है। चलिए मैं सोल्व अब करता हूँ। या का चिन्ह लगा लीजिए और फिर इसको आप कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिए। 480 बाई एक्स माइनस 8 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स लसा आ गया, यह 480 हो गया और फिर यहाँ पे प्लस 3 गुना एक्स बराबर 3x। अब x से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 480 गुना x बराबर 480x और यह हो जाएगा x माइनस 8 और गुना 480 प्लस 3x। अब इसको मैं हल कर लेता हूँ। 480x बराबर इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे प्लस 480x, फिर यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 8 हटाएं 64 का 4 हाथ में आया 6, 8 का 32, 6 38 और 1 0 यानी 3840। फिर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस 3 बटे 24 x। यहाँ पे देखिए यह हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 480x और यह प्लस में इधर आएगा तो 480x बराबर हमारा देखिए क्या क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, यह कट गया तो यहाँ पे 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, तो इतना बराबर हमारा 0। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको पहले मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 24x, फिर उसके बाद माइनस 3840 बराबर 0। एक और काम मैं इसमें से कर सकता हूँ, यहाँ पे 8 4 12 3 15 यानी कि 3 कॉमन कर सकता हूँ। 3 कॉमन होगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 से इसमें भाग कीजिए कितना मत में कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा हमारा 2, 3 बटे 24 और यहाँ पे यह 0 और फिर यहाँ पे बराबर 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0/3। तो हमारा किसी भी चीज से 0 में भाग कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यह देखिए हमारा द्विघात समीकरण में आ गया। इस तरीका से आप व्यक्त कर सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।